हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज हम यूकेजी क्लास का इंग्लिश का फुल सिलेबस पढ़ेंगे। जो भी इंग्लिश में यूकेजी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है इस वीडियो के अंदर हम वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे को फोनिक साउंड सारे आने चाहिए। एलकेजी में ज्यादातर बच्चों को करा दिया जाता है। अगर बच्चे ने नहीं कराया तो आप उसको सबसे पहले ए टू जी फोनिक साउंड जरूर कराइए। जैसे ए का साउंड एप्पल, इस तरह से बी का साउंड बॉल, इस तरह ए टू जी बच्चे को आना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे बी का साउंड हमारा क्या होता है, बॉल, बैलून, बैग, बन। इस तरह से ए टू जी बच्चों को सारा आना चाहिए। अगर आपने अब तक नहीं कराया है तो मैंने इसकी एक वीडियो बनाई हुई है, फोनिक साउंड के नाम से है, आप वो देख सकते हैं। उसमें हर लेटर के लिए काफी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैंने, उससे बच्चों को और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बिगनिंग साउंड। बच्चों को ए टू जी कुछ पिक्चर्स जो होती हैं, जैसे यहाँ पर एप्पल की पिक्चर है तो इसका बिगनिंग साउंड ए है कि ए से स्टार्ट होता है। ए फॉर एप्पल हम सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, या ए आ एप्पल, बी बा बॉल, इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। तो वो उसका इनिशियल लेटर जो होता है उसको हम बिगनिंग साउंड बोलते हैं। तो वो इनिशियल लेटर बच्चों को पता होना चाहिए पिक्चर देख के कि क्या होता है। ये भी ए टू जी सारे पता होने चाहिए। जैसे कि ये बॉल का पिक्चर है तो बी, सी, डी फॉर ड्रम, ड्रम, इस तरह से बिगनिंग साउंड क्या है इसका, ड। इसी तरह से ई फॉर एग, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हैंड्स, इस तरह से जी तक बच्चों को सारे बिगनिंग साउंड आने चाहिए। नेक्स्ट आता है सर्कल द एंडिंग साउंड। क्योंकि बच्चों को अभी यूकेजी क्लास की स्टार्टिंग में ये सब क्या कहते हैं वर्ड्स लर्न नहीं होते हैं, तो उनको सिर्फ सर्कल करने के लिए स्टार्टिंग में बोला जाता है कि एंडिंग साउंड क्या है उसको सर्कल करना है। जैसे बॉय में जो भी लास्ट लेटर होगा उसको हम सर्कल करेंगे। बॉय का वाई क्या है, एंडिंग साउंड है। यहाँ पर जी एंडिंग साउंड है और यहाँ पर एन एंडिंग साउंड है। जब बच्चों ये सब वर्ड्स लर्न कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म तक बच्चों को ये सब वर्ड्स लर्न करा दिए जाते हैं, तो वहां पर उनको एंडिंग साउंड लिखने के लिए भी दे दिया जाता है कि इमेज पिक्चर दे दी कि इसका आप एंडिंग साउंड लिखिए, कोई पिक्चर दे दी इसका आप बिगनिंग साउंड लिखिए, इस तरह से। नेक्स्ट टू लेटर वर्ड्स बच्चों को कराए जाते हैं। जैसे कि उनको बताया जाता है कि एक से ज्यादा लेटर जब हम लिखते हैं और कोई मीनिंगफुल उसका मीनिंग बनता है उस वर्ड का, तो वो हमारा क्या है, एक वर्ड बन जाता है। जैसे एटी, एट, ए एन एन, ए एम एम, यहाँ पे डी ओ डू, टी ओ टू, ओ आर और। तो ये सब बच्चों को टू लेटर वर्ड्स लर्न कराए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ए साउंड वर्ड्स। वोवल साउंड वर्ड्स बच्चों को कराए जाते हैं। 5 वोवल साउंड वर्ड कराए जाते हैं। ए साउंड वर्ड्स, ई साउंड वर्ड्स, आई साउंड वर्ड्स, ओ साउंड वर्ड्स, यू साउंड वर्ड्स। तो ये पांचों कराए जाते हैं। इनका भी एक पूरा वीडियो अलग अलग मैंने बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। इस वीडियो में अगर मैं बताऊंगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, बस मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ बता देती हूँ कि जैसे कि ए साउंड वर्ड है तो ए टी से देखिए यहाँ पे कितने सारे वर्ड है। बच्चों को इस तरह से इसलिए कराया जाता है कि उन्हें समझने में आसानी रहती है कि इतने सारे वर्ड करा दिए। सी ए टी, एच ए टी, कैट, हैट, बैट, रैट, फैट, मैट, सेट, इन सब में क्या है लास्ट में एटी आया हुआ है। तो ये करने में बच्चों को आसानी रहती है कि अगर हम एटी के आगे सी लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, कैट। एटी से पहले अगर हम एच लगाते हैं तो क्या बन जाता है, हैट। तो इसका क्या है, हमारा मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। वो ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लगा दें कि जेड लगा दिया, जेड एटी, उसका मीनिंग कुछ नहीं होता, तो वो वर्ड हमारा यूजफुल नहीं है। इसी तरह से ए एन का होता है फैन, मैन, रैन, कैन, टैन, वैन, पेन, इस तरह से ही काफी सारे वर्ड्स होते हैं। तो आप चाहें तो वीडियो अलग से देख सकते हैं। सीवीसी वर्ड्स बोलते हैं हम इनको। सी फॉर कॉन्सोनेंट, वी फॉर वोवल, सी फॉर अगेन कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर देखिए जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं सब में सेंटर में वोवल दिखेगा आपको, जो कि फर्स्ट लाइन में
ए वोवल से रिलेटेड वर्ड लिखे हुए हैं, सेकंड लाइन में ई वोवल से, थर्ड लाइन में आई वोवल का है, फोर्थ लाइन में ओ वोवल वाले वर्ड है, और फिफ्थ लाइन में हमारे यहाँ पे यू वोवल वाले वर्ड्स हैं। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। इस वीडियो में मैंने आप दोबारा से बोल रही हूँ मैं कि आप अलग से देख सकते हैं, मैंने सब पर सारे लेटर की साउंड वर्ड्स पर वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं जाके। तो जब बच्चों को सीबीसी वर्ड सारे करा दिए जाते हैं, उसके बाद जैसे मान लीजिए ए लेटर का करा दिया, तो उसके बाद यहाँ पर 3 स्पेलिंग दी हुई है, पिक्चर दी हुई है, जो भी करेक्ट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर उस पर सर्कल करना है। जैसे कि ये इमेज हमारी किसकी है, कार की, तो हम किसको सर्कल करेंगे, CAR, कार, ये वाली स्पेलिंग हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट ये किसकी स्पेलिंग, ये क्या है हमारी, कैट, CAT, कैट। अब इसके बाद जैसे आई वोवल का बच्चों को करा दिया तो 6SIX, 6 ये करेक्ट है। तो इसी तरह से लेटर बाय लेटर जैसे भी उनका ए वोवल कंप्लीट हुआ, उसके बाद आई वोवल कंप्लीट हुआ, तो करेक्ट वर्ड को सर्कल करने के लिए दिया जाता है, या फिर मैचिंग करने के लिए भी दे देते हैं। नेक्स्ट ये हमारी इमेज है बग, BUG, बग। नेक्स्ट मॉप, MOP, मॉप। जो भी स्पेलिंग करेक्ट है हमारी उस पर हमें सर्कल करना है। ये वाली इमेज हमारी है जग, JUG, जग, सॉरी इस पर यहाँ पर ये जग पर सर्कल करना है। अब ये देखिए यहाँ पे डबल वोवल वर्ड्स भी कराए जाते हैं, जैसे कि बुक, हुक, कुक, ये वाले वर्ड्स भी बच्चों को करा दिए जाते हैं। जो भी इजी रहते हैं बच्चों के लिए समझने में वही वर्ड्स कराए जाते हैं स्टार्टिंग में UKG में। तो जैसे कि बुक लर्न करना आसान है, BOOK, बुक, तो इस पर हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट ये हमारी इमेज है NET, नेट। जब ई वोवल कंप्लीट हो जाएगा तो उससे रिलेटेड, जैसे यहाँ पर अगर जेट की इमेज होती तो JET, जेट पर क्लिक करते। पैट की इमेज होती, कोई भी पैट एनिमल होगा तो पैट पर सर्कल करेंगे। और ये हमारी इमेज है किट, KIT, किट। नेक्स्ट आता है कंप्लीट द वर्ड्स विथ सुटेबल वोवल। तो यहाँ पर हमारे पास जो 5 वोवल हैं AEIOU, उनमें से ही हमें चूज करके यहाँ पर करेक्ट लेटर लिखना है, SUN, सन। पिक्चर दी होगी, सिर्फ यहाँ पर आपको वोवल बताना है कि कौन सा होगा। DOG, डॉग, BOY, बॉय, CAP, कैप। इस तरह से यहाँ पर सारे हमारे वोवल यूज हो रहे हैं। TAP, टैप, KITE, ये 2 वोवल हमारे यहाँ पर I and E, काइट में यूज हो रहे हैं। इसी तरह से आई में देखिए EYE, और ये हमारी इमेज है हट की, HUT, हट। राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं समान लय वाले शब्द, जिनमें एक ही ध्वनि लास्ट में निकलती है। जैसे यहाँ पर हमारा AT लिखा है, एट का साउंड आ रहा है, तो जिस वर्ड में भी एट का साउंड आ रहा होगा वही हमारा मैट का राइमिंग वर्ड होगा। जैसे MAT, मैट, ये पढ़ के देखते हैं। MAP, मैप, M का साउंड क्या होता है, म, A का साउंड अ, P का साउंड प, मैप। तो इस तरह से ये हमारा इसका मैट का राइमिंग वर्ड नहीं है। फैन भी नहीं है, बैट, बैट तुम्हारा मैट का राइमिंग वर्ड है, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। तो इसी तरह से आप ये साउंड के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, बोल के भी चेक कर सकते हैं, और ये देख के भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर AT लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी हमारा AT लिखा होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर हमारा AN, फैन का AN लिखा है, तो हमें इन तीनों वर्ड्स में से देखना है कहाँ पर AN लिखा हुआ है। तो यहाँ पर टैन में AN लिखा हुआ है, और इसी का साउंड आएगा फैन, टैन। डैड, मैड। तो ये क्या होते हैं हमारे राइमिंग वर्ड्स। ये मैंने सिर्फ A लेटर के बनाए हैं। इसी तरह से IOUNE का भी कराया जाता है बच्चों को राइमिंग वर्ड्स। साइट वर्ड्स, ये सारे बच्चों को ये स्पेलिंग धीरे धीरे UKG क्लास में बच्चों को लर्न करानी स्टार्ट कर देते हैं, और डिक्टेशन बोलते हैं बच्चों को, तो ये सब धीरे धीरे बच्चों को लर्न हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है सेंटेंस मेकिंग, कि बच्चों को धीरे धीरे हम कैसे सेंटेंस बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले एक पिक्चर दे दी, तो इस जैसे कि एक कैट है ये, तो इसके लिए हम सिर्फ लिखेंगे आ कैट।
इस तरह से आप बच्चों को काफी सारी इमेज दे दीजिए करने के लिए। और जैसे कि यहाँ पर कैप लिखी हुई है तो अ कैप, रैट के लिए पूछ लीजिए अ रैट, कोई बुक दे दीजिए उनको अ बुक, अ फैन, अ पेन, इस तरह से अ किट। काफी सारे वर्ड्स जो भी सीवीसी वर्ड्स उन्होंने पढ़ लिए हैं अब तक, उनको ही एक एक पिक्चर दे दीजिए और उसके लिए सेंटेंस बोल दीजिए कि इसका सेंटेंस बनाओ। तो सिर्फ उसमें हम अभी ए को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि अ कैट, अ कैप, अ पेन, अ बुक, अ काइट, इस तरह से। तो धीरे धीरे उन्हें सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, बच्चों को 2 इमेज देनी है कि इन दोनों के साथ में अब इन दोनों के लिए हमें सेंटेंस बनाना है। तो हमारा क्या बनेगा, अ कैट एंड अ रैट। इसी तरह से काइट और बुक दे दीजिए तो क्या बनेगा, अ काइट एंड अ बुक। इसी तरह से आप पेन दे दीजिए और क्या कहते हैं किट दे दी हमने, बिब, जो भी वर्ड्स बच्चों को कराए जाते हैं उसकी इमेज बना के हम दे सकते हैं और उनको सेंटेंस बनाने के लिए। अब इस वाले सेंटेंस में हमारा एंड और यूज हो रहा है। एंड हमारा क्या होता है, एक साइट वर्ड होता है जिसको हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आई लेटर के लिए देखते हैं। अब ये हमारा ट्रैश है, इसको बिन, BIN, बिन भी बोलते हैं, अ बिन। अब नेक्स्ट में हमने 2 इमेज दे दी, अ किट एंड अ किड, अ बिब एंड अ रिब। तो इस तरह से 2 इमेज दे देंगे तो यहाँ पर बच्चों को एंड का यूज करना आ जाएगा धीरे धीरे करके। अब CVC स्क्रैम्बल, कोई भी यहाँ इमेज दी है उसके से रिलेटेड यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है। जैसे कि ये फ्रॉग है, ये जंप कर रहा है तो हॉप बोलते हैं उसको। तो ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, इनको हमें करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है, HOP हॉप, DOG डॉग। आगे पीछे लिखे रहेंगे वर्ड, स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में रहेंगे, उनको हमें करेक्ट फॉर्म में लिखना है। इसी तरह से यहाँ पर हैन की इमेज है तो हम HEN हैन। ये पिन की इमेज है, PIN पिन। ऑड वन आउट, अब जो भी हमारे इसमें देखिए राइमिंग वर्ड्स ही हैं ये भी एक तरह से, लेकिन इसमें जो भी राइमिंग वर्ड नहीं होगा उसको हमें कैंसिल करना है। जैसे यहाँ पे पैग, बैग, पेन, लेग। तो यहाँ पे देखिए बैग और लेग पैग की तरह ही साउंड कर रहे हैं बट टेन ऐसा साउंड नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, इसमें EG लिखा हुआ है, इसमें भी EG है और इसमें वाले लेग में भी EG है बट 10 में नहीं है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। फॉग, डॉग, लॉग, पॉड, तो पॉड को हम कैंसिल कर देंगे। मग, सन, रग, हग, सन ये यहाँ पर कैंसिल कर देंगे हम। सेंटेंसेस देखिए धीरे धीरे इस तरह से बच्चों को करना बताया जाता है। जैसे कि डॉल की इमेज दे दी, हम इसको अ डॉल भी लिख सकते हैं। दिस इज अ डॉल, दैट इज अ डॉल, इट इज अ डॉल, आई कैन सी अ डॉल। तो इस तरह से बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है कि आप बच्चों को फ्री करा जाता है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं इनमें से, जो भी बच्चा जिसको करने में कंफर्टेबल है कि एक बड़ा सेंटेंस वो बना सकता है तो वो आई कैन सी अ डॉल इस तरह से लिखेगा। उससे पहले इट इज अ डॉल। तो ये सिखा, अभी इसके बारे में हम भी और डिटेल में देखेंगे हम। तो ये स्टेप बाय स्टेप बच्चों को कराना है। कोई और बैग की इमेज दे दीजिए, आप किस तरह से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, बच्चे को हमें बोलना है तो वो बोल सकता है इट इज अ बैग या दिस इज अ बैग या दिस इज माई बैग। इस तरह से वो कुछ भी सेंटेंस बना सकता है, फ्री है वो अपने बनाने के लिए। कोई बच्चों को वो नहीं दिया जाता है कि हाँ इसी तरह से आपको बनाना है। दिस और दैट का यूज करना सिखाया जाता है। दिस हम यूज करते हैं जो भी हमारी चीज हमारे पास में रखी हुई है, और दैट हम यूज करते हैं जो भी चीज हमारे, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा जो भी है वो हमसे दूर है। तो काइट हमारे यहाँ देखिए सेंटेंस के बिल्कुल पास में, तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास रखी हुई है तो दिस यूज करेंगे। ये कार इस सेंटेंस से दूर है तो हम ये समझेंगे हमारे से दूर रखी हुई है तो हम दैट यूज करेंगे। दैट इज अ कार, दैट इज अ बॉल। ये कंप्यूटर हमारे पास है, दिस इज अ कंप्यूटर, दैट इज अ बुक, क्योंकि ये दूर रखी हुई है। सर्कल द करेक्ट वर्ड,
डबल ओ साउंड वर्ड भी बच्चों को कराया जाता है। तो उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, हर स्कूल में अलग तरीके से कराते हैं, बट कुछ बेसिक से वर्ड होते हैं जो सब स्कूलों में कराया ही जाता है, जैसे जू, बुक, मून। तो इनकी स्पेलिंग बच्चों को लर्न होनी चाहिए। तो 2 ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें से कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा, उसको सर्कल करना है हमें। तो फर्स्ट ऑप्शन जू, नेक्स्ट BOOK बुक, MOON मून। नेक्स्ट डबल ई साउंड वर्ड, ये भी कराया जाता है। स्लीप, ये दोनों ही करेक्ट लिखी हुई है यहाँ पर, स्लीप की स्पेलिंग। और यहाँ पे ट्री, TREE ट्री, चीक, CHEEK चीक। तो ये सारी स्पेलिंग भी बच्चों को आनी चाहिए। मैचिंग करने के लिए भी आ सकता है कि इमेज एक साइड लिख दी और ये सारे वर्ड्स लिख दिए रैंडमली, कि मैचिंग करने के लिए भी आ सकता है। CH साउंड वर्ड्स, बिगनिंग में यहाँ पर CH यूज हो रहा है। चेयर, चेस, फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में भी आ जाता है कि चेयर की इमेज दे दी, यहाँ पर डैश लगा हुआ है और सिर्फ AIR लिखा हुआ है, तो आपको कौन सा साउंड यहाँ पर लिखना है ये भी आता है बच्चों को करने के लिए। यहाँ पर CH एंड में यूज हो रहा है। लंच, बेंच। जॉइन द साउंड टू मेक अ वर्ड, इस तरह से बच्चों को कुछ लेटर्स, अब देखिए यहाँ पे सारे में CK यूज हो रहा है, तो बच्चों को एक ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो लर्न करने में आसानी होती है, इसलिए कराया जाता है बच्चों को। ये DUCK डक, LOCK लॉक, ROCK रॉक, NECK नेक। डबल कॉन्सोनेंट, डबल कॉन्सोनेंट वर्ड्स है यहाँ पर देखिए। डबल F हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट होता है, तो ये तीनों वर्ड्स हमारे डबल F वाले डबल कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं। बेल, ग्रिल, ग्रिल, इसमें क्या है डबल L यूज हो रहा है, L भी हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स होता है। बेसिकली क्या है, धीरे धीरे करके बच्चों को वर्ड्स हम लर्न कराने लगते हैं, वर्ड्स की पहचान होने लगती है कि हाँ ये वोवल है, ये कॉन्सोनेंट यहाँ पर यूज हो रहा है, यहाँ पे डबल कॉन्सोनेंट यूज हुआ है, यहाँ पे डबल वोवल यूज हुआ है। तो धीरे धीरे बच्चों को काफी सारे वर्ड्स याद हो जाते हैं। कलर्स बच्चों को लर्न कराए जाते हैं, 5 कलर्स ही बेसिकली UKG क्लास में लर्न कराए जाते हैं। डेज ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। कितने डेज होते हैं एक वीक में, 7। अपोजिट वर्ड्स, बेसिकली बच्चों को 5 या 6 ही UKG क्लास में बच्चों को कराया जाता है और उनको मैचिंग करने के लिए बोला जाता है। हैप्पी का अपोजिट क्या है, सैड। हैंड का अपोजिट क्या है, फुट। वेट का अपोजिट क्या है, ड्राई। लॉन्ग का अपोजिट क्या है, शॉर्ट। स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या है, वीक। नेक्स्ट आता है सेंटेंस बिल्डिंग। यहाँ पे वर्ड्स जो है आगे पीछे लिखे होते हैं, उनको एक सीक्वेंस में लिखना है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है। तो 4-5 सेंटेंस बच्चों को करा दिए जाते हैं, वही याद करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग से बहुत कुछ भी करना है, उनको सारे आने चाहिए। UKG क्लास में ऐसा नहीं है, 5-6 एक स्कूल में बच्चों को 5 या 6 सेंटेंस करा दिए जाते हैं, वही आने चाहिए, उनकी ही अच्छे से बच्चों को प्रैक्टिस करनी है। तो ही इज अ बॉय, या फिर एक गर्ल बनी हो सकती है यहाँ पे, शी इज अ गर्ल। डॉल के लिए भी हमने देखा था, इट इज अ डॉल। इस तरह से कराया जाता है। अब यहाँ पर देखिए स्कूल बस है, स्कूल बस एक साथ लिखना है सबसे पहले। तो आई, सबसे पहले आई लिखेंगे हम। आई सी अ बिग स्कूल बस। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये वाला सेंटेंस बच्चों को लर्न कराएं ही कराएं, लेकिन इतना बड़ा तक सेंटेंस UKG क्लास के बच्चे को कराया जाता है। 5-6 सेंटेंस जो भी उनको कराए जाते हैं। अब आता है सीक्वेंस राइटिंग। अब सीक्वेंस यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि पहले नंबर पे क्या है, ये लड़की उसमें सीड्स डालेगी, देन वो उसमें पोर करेगी पॉट में उसको, देन वो उसमें वाटर पोर करेगी, देन उसको सबसे लास्ट में क्या उसको एक प्लांट मिल जाएगा। यहाँ पर हिंट लिखा हुआ है, ये सारे वर्ड्स बच्चों को दिए जाते हैं। तो इसमें आपको ये देखना है सीक्वेंस राइटिंग में कि 4 सेंटेंस हैं आपके, फर्स्ट, नेक्स्ट, देन एंड लास्ट। अगर 3 सेंटेंस होते हैं तो फर्स्ट, देन एंड लास्ट लिखा रहता है। तो फर्स्ट टेक, सबसे पहले उसको क्या लेना है, सीड्स लेनी है, तो हम यहाँ पर सीड्स लिख देंगे। नेक्स्ट, पुट देम इनटू, उन सीड्स को उसने कहाँ पर पुट करा है, वाटर
पॉट या प्लांट, पॉट में पुट करा है तो पॉट आ जाएगा यहाँ पर। देन पोर सम वाटर, लास्ट वी सी अ प्लांट या फ्लावर, जो भी हमारे पास ऑप्शन में दिया होगा हम उसको यहाँ पर लिख देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं सीक्वेंस राइटिंग का। यहाँ पे 3 पिक्चर दी हुई हैं। फर्स्ट शी वेक अप इन द मॉर्निंग, देन शी ब्रश हर टीथ। फर्स्ट नंबर पे ये पिक्चर है, सेकंड पे ये है, देन थर्ड, देन शी टेक बाथ। तो हमें सीक्वेंस वाइज ही इनको लिखना है। वर्ड्स ही एक एक या दो वर्ड ही बच्चों को लिखने के लिए आता है, इसमें पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए फर्स्ट, देन एंड लास्ट, क्योंकि 3 सेंटेंस थे। अगर 4 सेंटेंस होते हैं फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, लास्ट, इस तरह से लिखा रहता है। सबसे बाद में आता है पिक्चर कंपोजिशन। इसमें बच्चों को एक पिक्चर दी जाती है, उसमें एक से ज्यादा सेंटेंस लिखने के लिए बोला जाता है। तो जनरली बच्चे 2 सेंटेंस ही लिखते हैं। अगर आता है बच्चों को और ज्यादा 3 लिखना, 4 लिखना, तो इट्स अप टू यू, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट पिक्चर दी हुई है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कैट है, ये मैट के ऊपर हैगी और सो भी रही है, ये सोती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, दिस इज अ कैट, इट इज ऑन द मैट। तो अगर एक ही चीज अगर बच्चे अभी इस टाइम लर्न करेंगे तो आसानी रहेगी। दूसरा जैसे कि ये वाली पिक्चर में भी इसी तरह से, इसके अब की बार मैट के ऊपर रैट बैठा हुआ है, तो दिस इज अ रैट, इट इज ऑन द मैट। तो उनको ये लर्न हो जाएगा अगर 4-5 बार वो इस तरह से करेंगे। और अगर हम अलग अलग तरीके से उनको सेंटेंस लिखवाएंगे, जैसे हम लिखवा सकते हैं इट इज अ रैट, इट इज ऑन द मैट, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को। तो एक ही तरीके से कराइए, अभी इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर कप है, दिस इज अ कप, इट इज ग्रीन, क्योंकि कलर भी बच्चों को यहाँ पर हम लर्न करा चुके हैं। 5 कलर जो हमने लर्न कराए हैं, तो वो भी पिक्चर कंपोजिशन में यूज कर सकते हैं। इट इज अ बेड, ही इज ऑन द बेड, ये कोई लड़का है, द बॉय इज ऑन द बेड, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।